हम लोग घरों में जो स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं ये महीने की कितनी बिजली इस्तेमाल कर जाता है और इसका कितना ज़्यादा महीने का नुकसान होता है, आज की वीडियो में कुछ कैलकुलेशन की मदद से आपको समझाऊंगा। और इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करना चाहिए और इसको किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो ये 2000 वाट का है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो करंट है वो 0.1 एम्पेयर और वोल्टेज 240 है। इसी तरीके से हमारे जो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उसकी जो है वोल्टेज जो एम्पेयर है उसके ज़्यादा हो जाएंगे। जैसा कि ये 3000 वाट का, इसकी जब हम एम्पेयर चेक करते हैं तो ये 0.3 हो गया। तो अभी हम जो एवरेज लेंगे वो 0.2 लेंगे, क्योंकि इसी के आसपास हमारा जो है ट्रांसफार्मर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास वोल्टेज आ गया 240 वोल्ट आ गया, करंट जो है 0.2 एम्पेयर हम ले रहे हैं। यहाँ पे अगर 1 एम्पेयर है तो उसका 1 ले लेंगे, यानी कि अगर आपके पास 2000 वाट का तो 0.1 लिखेंगे, अगर 2500 वाट का तो 0.2 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर वो 3000 वाट का तो यहाँ पे एम्पेयर आप 0.3 लिखेंगे। आप इसके वाट फाइंड करेंगे। वाट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है किसी भी लोड का, वो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होता है। जी तो दोस्तों, वोल्टेज हमारे पास जो आ रहे थे वो यहाँ पे लिख लेंगे 240, करंट जो आ रहा है वो भी हम लिखेंगे 0.2 जो कि हमने चूज किया। और इसी तरीके से पावर फैक्टर जो होता है वो 0.5 से लेकर 0.8, और ज्यादातर हम जो 0.8 यूज करते हैं, ये थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। जी तो जब इसको ज़रब देंगे तो ये तकरीबन 38 वाट बन रहे हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 38 वाट एट अ टाइम आपका लेता रहेगा, चाहे आपका फ्रिज ऑन है चाहे आपका फ्रिज बंद है। हाँ, जब आपकी बिजली जाएगी तब ये 38 वाट नहीं लेगा, तब ये बंद हो जाएगी। इसी तरीके से हम जो है सारी कैलकुलेशन वगैरह निकाल सकते हैं, जितने भी वाट है उसके हिसाब से ये फार्मूला लगा के। अब जो हम 38 वाट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारा स्टेबलाइजर 38 वाट ले रहा है तो वो महीने की कितनी बिजली इस्तेमाल कर जाएगा। बाकी कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, छोटे ट्रांसफार्मर होगा तो कम लेगा। मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब 1000 वाट का मतलब यह है कि 1 यूनिट में 1000 वाट होते हैं। तो 1000 वाट को जो है सबसे पहले हम जो 38 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो उसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 26 घंटे में जो है हमारा 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। यानी कि 26 घंटे मुसलसल स्टेबलाइजर लगा रहने से हमारा 1 यूनिट गिर जाएगा। अब जो है इसका 24 के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है 1 दिन का हिसाब लगाना है, 1 दिन में कितने यूनिट इस्तेमाल करता है, तो 0.9 यूनिट 1 दिन में इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से हम इसका 30 दिन का हिसाब लगाते हैं। 30 दिन के हिसाब से ये तकरीबन जो है 27 या 28 यूनिट इस्तेमाल कर लेता है इजीली, अगर ये 24 घंटे चलता रहे और आपकी लाइट वगैरह ना जाए तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 28 यूनिट ही रखेंगे, या फिर आप 25 यूनिट कर सकते हैं। जैसा कि अगर कहीं लाइट चली जाती है तो आप इसको 25 यूनिट का हिसाब लगाएंगे। बाकी जब इसको जो है हम नॉन प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड वाली फार्म में जो फार्मूला जो हमें बिजली पड़ेगी उसके हिसाब से इसके ज़रब देंगे। अक्सर जो है घरों में वो नॉन प्रोटेक्टेड होती है, तो इसलिए हम 43 के साथ इसके ज़रब देंगे तो 1075 रुपये की ये बिजली इस्तेमाल करेगा। इस तरीके से दूसरे जो है बाकी उनकी कैलकुलेशन भी सेम इसी तरीके से कर लेंगे। जितनी भी बिजली आ जाएगी आपको जो है वो पता चल जाएगी। बात करते चलें ये इस्तेमाल किस जगह पे करना चाहिए, तो ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे वोल्टेज कम हो या वोल्टेज ज्यादा हो, उनको जो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ ये जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसा कि बिजली अगर झटका देती है तो वो जो हमारी फ्रिज को ऑन नहीं कराता, इसमें डिले सिस्टम होता है। उसके लिए आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छे वोल्टेज प्रोटेक्टर आ चुके हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी बिजली भी नहीं लेती और हमारा जो है काम भी करते रहती है। स्टेबलाइजर सिर्फ उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हमारी बिजली कम होती है, ताकि बिजली को पूरा करके, या बिजली ज्यादा होती है तो बिजली को कम करके दे दे, क्योंकि इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात की पूरी समझ आई होगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो फुल देखी है तो कमेंट में फुल लाजमी लिख के जाइएगा। बाकी इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।